आपको पता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो मैंने कैसे कर लिया, मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट करा कि मेरे मार्क्स आ गए। इसकी 95% स्टूडेंट्स ना अभी डरे हुए होंगे। आपको नहीं डरना, आपको काम होना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजल, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस 2 डेज़ में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ना बायोलॉजी में केवी सर के नोट्स, आपको पता है केवी सर, केवी एजुकेशन जो चैनल है यूट्यूब पे, वो सर एकदम अफोर्डेबल प्राइस में उनके नोट्स रहते हैं। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं, क्योंकि मैंने खुद इनसे रिवाइज़ किया था और मुझे ये लास्ट के टाइम पे ही मिले थे। उनके जो नोट्स हैं ना, आप 11th को आप मैक्सिमम 2.5 घंटे में पूरा रिवाइज़ कर सकते हो। जो 12th है उसको 1.5 आवर में रिवाइज़ कर सकते हो। और ये कोई वो नहीं है कि लेना ही है। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो आप उनके शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर सकते हो। बट अभी आप अगर किसी शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर रहे हो, उसी को रखना, आप शिफ्ट नहीं होना। ये उनके लिए हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मुझसे पूछ रहे थे तो ये मैं बता देती हूँ। देखो, हमको कंप्लीट रिवीजन करना है। कंप्लीट रिवीजन कैसे करना है, हम लाइन टू लाइन तो रीड करने अब बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है ना, सबने पढ़ते वक्त ऐसी लाइन होंगी जो वो भूलते होंगे, उनको मार्क करके रखा होगा कि इसको कितना ही पढ़ लें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, यहाँ का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है। तो वो लाइन्स आपको फिर से रिवाइज करना है। आपने कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखेंगे जो आपसे नहीं बनते थे, रॉन्ग होते थे, उन क्वेश्चन को ना दोबारा सॉल्व करना है। और ऐसी चीज़ें जो आप बार बार भूल जाते थे, उन चीज़ों को रिवीजन करना है। ऐसे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होता है। हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का क्या करना है, देखो, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी है उनको तो एनसीईआरटी रिवाइज करते रहना है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी, अब वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आप जिससे रिवाइज करते आ रहे हो, जो भी आपका शॉर्ट नोट्स है या फिर जो भी नोट्स से आप रिवाइज कर रहे हो, आप सिर्फ उन्हीं नोट्स से रिवाइज करो, क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। पहली बार पढ़ोगे तो एक चैप्टर को पढ़ने में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए अब हमको देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या करना है ना, आपको शॉर्ट नोट्स होते हैं, सबने बनाए होते हैं। फॉर्मूला नोट्स, फॉर्मूला शीट सबके पास होती है, नहीं होती तो कहीं, मतलब बनाए नहीं तो कहीं से तो अवेलेबल कर लेते हैं, उनको पढ़ना है। सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, सिर्फ फॉर्मूला शीट्स पढ़ोगे, और एक एरर कॉपी होती है, ठीक है। एरर कॉपी में हमने लिखा होता है कि हमसे कहाँ गलती होती है, हम कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते हैं, और हमने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया होता है। उस एरर कॉपी को आपको रिवाइज करना है। अगर आपने एरर कॉपी नहीं बनाई है, तो जो आई नो मैक्सिमम लोग नहीं बनाते हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपने रॉन्ग क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर किया होगा कहीं ना कहीं कि हाँ मेरा ये रॉन्ग हुआ है, उस मार्क क्वेश्चन को आपको दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग है कि शॉर्ट नोट्स से तो पढ़ना है, बाकी जो नेम रिएक्शन थी ना जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर, हमको वो नेम रिएक्शन करनी है। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। ऐसे करके ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। पूरा एक बेसिक से लेके ए से लेके जेड तक आप अभी सिलेबस रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करने बैठोगे ना तो आपका सिलेबस थोड़ा सा होगा और बहुत ज़्यादा छूट जाएगा। तो हमको छोड़ना नहीं है, हमको प्रॉपर पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना है। देखो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना रिवीजन इज़ मस्ट। अब वो लोगों की बात करती हूँ मैं कि जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, वो उनको क्या पढ़ना है। जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है ना, उसको रिवाइज करने बैठ जाओ। अब बिल्कुल आप उसमें मत पढ़ना कि और क्या पढ़ लूँ दीदी मैं, और क्या पढ़ लूँ मैं, नहीं। जितना भी आपने पढ़ा है ना, उसको रिवीजन करने बैठो, क्योंकि हमको उसको रिवीजन करना ही है। बिना रिवीजन हम पेपर में टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वही जितना भी पढ़ा हुआ उतना रिवाइज करो, और हाई वेटेज जो टॉपिक्स है ना उनको प्रायोरिटी दो। सभी लोग जो हाई वेटेज टॉपिक्स है ना उनको प्रायोरिटी देंगे। अगर वो पूरा पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हाई वेटेज टॉपिक सबसे पहले करो। देखो, सिंपल सी बात है, अपने आप पे भरोसा रखो, हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ बिलीव इन योर सेल्फ, आप कर सकते हो। सिर्फ 2 दिन की बात है बच्चों। इन 2 डेज़ में पैनिक करके आप अपने पिछले 2-3 साल खराब नहीं कर सकते हो। आई रिपीट, नहीं कर सकते हो। आई नो आपने सब कुछ लगा दिया है पेपर के लिए। हाँ, कुछ दिन हम नहीं पढ़ते, हम मकारी करते हैं, लेकिन फिर हमें गिल्ट होता है और हम वापस पढ़ने बैठते हैं। ये गिल्ट क्यों होता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए ये गिल्ट होता है। आप बैठते हो ना दोबारा पढ़ने, तो यही तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है। नो, सबने मेहनत की है। जितना बच्चा ये देख रहा है ना मेरी वीडियो, सबने मेहनत की है, ठीक है। हाँ, उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कोई बात नहीं, कि अब 2 दिन में हम उन गलतियों को करेक्ट नहीं कर सकते। हम बस अपना बेस्ट दे सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आ जाएं। देखो, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो अभी। आई नो आप पैनिक कर रहे हो, आंखें बंद करो और ऐसे सोचो कि आप वही वाइट एप्रन पहन के मेडिकल कॉलेज में एंटर कर रहे हो। सोचो, सोचा? अच्छा लगा ना सोच के? सोचो यही बात अगर सच हो जाए तो।
आप ये जो रिवीजन छोड़ के बैठ गए हो ना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, बिलीव इन मी, मैं बोल रही हूँ ना, आप रिवीजन करोगे ना, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप उतने मार्क्स तो ले आओगे कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। इसलिए रिवीजन करना इस टाइम पे छोड़ना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो मैंने कैसे कर लिया, मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट करा कि मेरे मार्क्स आ गए। सबसे पहली बात कि 95% स्टूडेंट्स ना अभी डरे हुए होंगे। आपको नहीं डरना है, आपको काम होना है, आपको काम रहना है। मैंने क्यों पेपर कर पाया सब अच्छे से एकदम, इतने कि मेरे मार्क्स आ गए, क्योंकि आई वॉज काम। जब अपन काम होते हैं ना, पता है बच्चा, जब अपन काम होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं ना जो नहीं बन रहे होते हैं पहले। क्योंकि आई नो आप ड्रॉपर हो, मैक्सिमम लोग ड्रॉपर्स होंगे, तो उन्होंने जो सिलेबस है ना कभी तो पढ़ा हुआ है। हाँ, वो अभी रिवाइज नहीं कर पाए, कुछ कारण से उनका रिवीजन छूटा हुआ है, बट उन्होंने कभी ना कभी तो पढ़ा है ना। तो अगर हम काम माइंड से पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो वो हमें वापस से याद आता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ना सब कुछ चलता है हमारे। तो काम माइंड से आप पेपर करोगे ना, तो वो आंसर आ जाएगा। और अगर आप पैनिक मोड में करोगे ना, तो आता हुआ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हम रॉन्ग करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम सिलेबस कंप्लीट नहीं है। हम सिर्फ इतने मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आप नेगेटिव करना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पैनिक करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पैनिक करोगे, एंग्शियस होगे, नेगेटिव मार्किंग अपने आप होगी। ठीक है, वही है, काम माइंड इज इक्वल टू मोर मार्क्स। कोई भरोसा करे ना करे, मैं आप पे भरोसा करती हूँ कि आप कर सकते हो। बस अब आपको खुद पे भरोसा करना है बेटा। नीट एक लूप है, इससे बाहर निकलो। इसके अंदर आप रह गए ना, तो आप घुसे के घुसे रह जाओगे, बहुत मुश्किल होता है इससे निकलना। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आपने पढ़ा है, आप अपने आप पे भरोसा रखो, आपको सब कुछ आता है। मैं कर रही हूँ ना आप पे भरोसा, बस आपको खुद पे भी भरोसा करना है। आप कर सकते हो। जो कुछ भी डाउट्स हो ना, मुझे वीडियो में लिखो, मैं आपके सबके कमेंट्स के आंसर दूंगी। और आई बिलीव इन यू। क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ दीदी, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं कर लूँगा। ठीक, ऑल द बेस्ट बच्चों। अपना रिवीजन एकदम जान लगा दो यार, लग के करो अपना रिवीजन, ठीक है।